गुजारिश की जा रही है कि थोड़ी देर Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. आज अजमेर में जिस तरह का घटनाक्रम पत्रकार साथियों के साथ में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जानकारी है वो यही है कि जो कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन चल रहा था, हमारे तमाम जो पत्रकार साथी हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वहाँ कवरेज कर रहे थे और उसी दौरान सबसे पहले हमारे एक पत्रकार साथी के साथ में मारपीट होती है। उसके बाद में बाकी साथी जब उस बात का विरोध करने की कोशिश करते हैं तो बाकायदा समूह बना करके उन सभी पत्रकार साथियों के साथ में वहाँ पर मारपीट की जाती है। ये अपने आप में बेहद गलत है। जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और मीडिया निष्पक्ष रूप से सभी की बातों को जनता के सामने, जिम्मेदार लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है, तमाम साथी उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और इसी दौरान ये जो पूरा घटनाक्रम है ये वहाँ पर देखने को मिला। पत्रकार साथियों के साथ इस तरीके से मारपीट शर्मनाक कही जा सकती है और उन लोगों के द्वारा ये मारपीट की गई जिनको हम जिम्मेदार मानते हैं और ये मानते हैं कि कानून की रक्षा का भार जिन लोगों के कंधे पर है, अगर वो कानून अपने हाथ में लेकर के पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे तो इसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर के माननीय एसपी साहब से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। एक लिखित ज्ञापन भी हमारे द्वारा तैयार किया गया है और क्योंकि हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबे समय से कर रहे थे और इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं तो सभी पत्रकारों को ये ज़रूरत महसूस होती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए। किस तरह के फुटेज महिलाओं को देखिए, यहाँ पर जो अभद्रता की हम बात कर रहे हैं, जो मारपीट की बात कर रहे हैं, केवल पत्रकारों के साथ में नहीं हुई है। हम सभी वकीलों को आरोपित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन वकीलों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई न केवल प्रशासन को बल्कि अजमेर जिला बार एसोसिएशन को भी करनी चाहिए। जो फुटेज हमारे पास में मौजूद हैं, बाकायदा पुलिस कर्मियों के साथ में गाली गलौज हो रही है। वहाँ पर एक बस को रोका गया, उसमें आग लगाए जाने की धमकी दी जा रही है। एक महिला को रोका गया, उसके साथ में अभद्रता हो रही है। तो ये तमाम बातें इस बात की तरफ इंगित कर रही हैं कि जो समाज का सबसे महत्वपूर्ण तबका है, जिसको हम वकील कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, जिनके ऊपर कानून की पालना की जिम्मेदारी थी, उन्हीं में से कुछ असामाजिक तत्व शामिल होते हैं उनमें और इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं अजमेर जिला बार एसोसिएशन से भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह का वाकया, शर्मनाक वाकया पेश आया, इस तरह का वाकया दोबारा न हो, इसको भी सुनिश्चित मीडिया कर्मियों के साथ किया है। क्योंकि मीडिया कर्मी वहाँ पर जो चीज़ कर रहे थे वो अपने खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो वकीलों की जो मांग थी उस मांग को ही कवर करते हुए उच्चतम स्तर तक जो सक्षम स्तर है वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे थे। और ऐसे में जब अधिवक्ताओं ने हमारे ही साथियों के साथ मारपीट की, उनको गंदी गंदी गालियाँ बकी है, उनके कॉलर खींचे गए हैं, चलिए हम पत्रकारों के साथ किया जो किया, लेकिन आम जन के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया, तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, वो जो काम करता है समाज के रक्षक के रूप में काम करता है। तो हमारी जिम्मेदारी के साथ हमने जो काम किया उस काम में अधिवक्ता, जो ज्ञाता अधिवक्तागण है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया और हम एक बार फिर से जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसकी मांग को लेकर श्रीमान एसपी साहब के पास पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन देंगे और हमारी मांग को दोहराएंगे। साथ ही साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि जिन अभी ज्ञाता अधिवक्ताओं ने हमारे साथ इस तरह की घटना की है, जिला बार एसोसिएशन उनको अपने स्तर पर चिन्हित करे, पहचान करे उनकी, और लिखित में हमसे माफ़ी मांगे कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। इन दो मांगों को लेकर हम श्रीमान एसपी साहब को कलेक्टर साहब ज्ञापन देने के लिए आए। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो उसके बाद में क्या कार्रवाई करी जाएगी? देखिए, हम किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम कार्रवाई करने के लिए सक्षम भी नहीं है। हम हमारी जो हमारे साथ जो गलत हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पर हमारा काम कर रहे थे, जिस काम के लिए हम अधिकृत हैं, हम वो काम कर रहे थे। हम न तो वकीलों के साथ हैं, न पुलिस के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है। तो ऐसे में हमारे साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बहुत गंभीर बात है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ज्ञाता अधिवक्तागण खुद बहुत समझदार है, वो इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे और इस विवाद को यहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे।